देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हिंदी के जो लेखक और उसके पाठ यानी पाठ का नाम और जो लेखक था उसका ये दूसरा पाठ है। पहले पाठ में हम लोगों ने जो है वो गद्य खंड के बारे में पढ़ा था और दूसरे पाठ में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे तो काव्य खंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इसको भी उसी तरीके से अच्छे से ठीक से याद करते हैं हम लोग और इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 5 से 6, 5 से ज़्यादा ही नंबर का पूछता है। तो आपसे सारा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखते हैं क्या है। तो पहला पाठ का नाम है, पहला जो पाठ है इसका नाम है करबक। करबक के लेखक कौन है तो मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है पाठ का? पाठ का नाम है करबक। करबक के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कैसे याद करेंगे? करबक का मतलब ऐसे समझ लो बकबक। करबक का मतलब क्या समझ लेंगे हम लोग तो बकबक, ठीक है। और बकबक को कैसे याद रखेंगे तो भोजपुरी में क्या बोलते हैं लोग कि बकबक करबे, मालिक है इसका। तो ऐसे बकबक का क्या हो जाएगा मालिक, मालिक। तो क्या याद रख लेंगे लोग हम लोग कि करबक या बकबक का मालिक यानी मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पाठ का नाम है पद, नहीं कृष्ण पद। तो कृष्ण पद, कृष्ण के पद कैसे याद रखेंगे हम लोग तो कृष्ण पद के लेखक कौन है तो बोलेंगे सूरदास। कृष्ण के पद के लेखक कौन है तो सूरदास है। और सूरदास को कैसे याद रखेंगे हम लोग कि भगवान कृष्ण का जो सुर था ना वो बहुत अच्छा था। ऐसे याद कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण का जो सुर था वो क्या था, वो बहुत अच्छा था। तो इसलिए ऐसे क्या हो जाएगा, कृष्ण के पद के लेखक कौन है तो सूरदास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है तीसरा चैप्टर का नाम है पद और किसके, राम का पद यानी राम जी का पद। तो राम के पद के लेखक कौन है तुलसीदास। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि रामायण कौन तुलसीदास ने लिखा, इस तरह राम के पद का तुलसीदास हो जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद चौथा है छप्पय। चौथा पाठ का नाम क्या है छप्पय। तो छप्पय के लेखक कौन है तो बोलेंगे नाभादास। छप्पय के लेखक कौन है नाभादास। और इसको कैसे याद करेंगे तो छपाएगा जब नाम होगा तभी ना छपाएगा पेपर में। ऐसे याद कर सकते हो कि जब नाम होगा तभी ना छपाएगा, तो इसलिए छप्पय नाभादास या नाभादास से याद कर सकते हैं कि जब नाम होगा तभी ना छपाएगा यानी नाभादास से याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कवित। इधर कवित के लेखक कौन है तो भूषण। कवित के लेखक कौन है तो भूषण। इसको कैसे याद करेंगे हम लोग कि ऐसे भूषण से ऐसे याद करो भाषण। तो अब जो है भाषण में कवि को नहीं बुलाया जाता है। ऐसे याद कर सकते हो कि अब जो है भाषण में कवि को नहीं बुलाया, तब सिंगर को बुलाया जाता है, गायक को बुलाया जाता है, मगर अब जो है भाषण में कवि को नहीं बुलाया जाता है। मतलब कवित के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे, भूषण हो जाएंगे। कवित के लेखक कौन हो जाएंगे तो बोलेंगे भूषण हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में के लेखक कौन है तो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में के लेखक कौन है तो बोलेंगे जयशंकर प्रसाद। कैसे याद करेंगे इसको, तुमुल यहाँ पे लिखा हुआ है तुमुल, तो तुमुल को तुमिल तब ना प्रसाद देंगे। ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग कि तुमिल तब ना प्रसाद देंगे। तो तुमुल कोलाहल का कौन लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। याद हो रहा है तुमुल कोलाहल कलह में का जयशंकर प्रसाद। कैसे तुमिल तो हम प्रसाद देंगे। उसके बाद पुत्र वियोग। पुत्र के वियोग में जो भद्रा यानी माता सुभद्रा थी वो क्या तड़प रही थी। तो ऐसे याद कर सकते पुत्र वियोग का कौन था सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग के लेखक कौन थे तो सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। उसके बाद उषा पाठ के लेखक कौन है तो उषा पाठ के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। उषा तो अच्छा काल एक समझ लीजिए, उषा को समझ लीजिए अच्छा काल। अच्छा काल में कैसे लोग जन्म लेते तो बहादुर, शेर भी होते हैं बहादुर भी होते हैं, अच्छा समय में जो जन्म लेते हैं। तो ऐसे समझ लो उषा मतलब क्या होगा शेर या बहादुर होता है, तो उषा का शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जन जन का चेहरा एक। जन का चेहरा एक के लेखक कौन है तो सब जन के चेहरा तो एक ही है, मगर एक का अलग है। वो किनका तो गजानन, जिनको भगवान गणेश बोलते हैं। तो गजानन का चेहरा अलग है क्योंकि उनका जो सिर है वो किसका, हाथी का है, इसलिए याद कर सकते हो। सबका तो चेहरा एक है लेकिन एक का अलग है, किनका, गजानन का। तो गजानन माधव मुक्तिबोध यानी जन का चेहरा एक के लेखक कौन है तो गजानन मानव मुक्ति
बोध। याद हो जाएगा ये 9 चैप्टर। उसका देखिए 10 चैप्टर का नाम है अधिनायक। अधिनायक के लेखक कौन है? तो अधिनायक के लेखक है रघुवीर सहाय। अधिनायक के लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय। कैसे याद करेंगे इसको? तो इसको याद करेंगे, जो नायक होते हैं, जो नायक होते हैं, जो हीरो होते हैं, वो क्या करते हैं? सहायता करते हैं। वो क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो अधिनायक है, जो बड़ा नायक है, वो बहुत ज़्यादा सहायता करता है, यानी वीर भी होगा और सहायता भी करेगा। तो इसलिए जो नायक होंगे वो क्या करेंगे? वीर होंगे और सहायता करेंगे। तो इसलिए अधिनायक के लेखक कौन हो जाएंगे? रघुवीर सहाय। ठीक है, याद हो रहा है। उसके बाद देखेंगे नन्हे प्यारे बेटे को। नन्हे प्यारे बेटे को के लेखक कौन हो जाएंगे? तो नन्हे प्यारे बेटे को के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। ऐसे याद कर सकते हैं कि नन्हे प्यारे बेटे जो है उसका लेखक कौन है? तो शुक्ल। जो नन्हा सा बेटा है, नन्हा सा जो बेटा है वो कैसा है? सुखल है, पातर है, समझ लीजिए। तो जो नन्हा सा बेटा है वो पातर है, सुखल है, इसलिए प्यारे नन्हे बेटे को। तो नन्हे बेटे कैसा है? सुखल है, यानी विनोद कुमार शुक्ल। ऐसे याद कर सकते हैं, विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद देखिए यहाँ पे हार जीत। हार जीत पाठ है। हार जीत के लेखक कौन है? तो हार जीत के लेखक है अशोक वाजपेयी। कैसे याद कर सकते हैं? हार या जीत का शौक है, हार या जीत का शौक है, ऐसे याद कर सकते हैं। उसे हार या जीत का शौक है, शौक है मतलब अशोक वाजपेयी। हार या जीत का क्या है? शौक है, इसलिए अशोक वाजपेयी। ठीक है। उसके बाद देखिए 13 चैप्टर है गांव का घर। गांव के घर के लेखक कौन है? तो ज्ञानेंद्र पत्ती। ऐसे सोच लेना कि गांव में जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं। जो गांव के लोग होते हैं, वो जिनका गांव में घर होता है, वो बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं। तो इसलिए गांव के घर के लेखक कौन हो जाएंगे? ज्ञानेंद्र पत्ती। तो यहाँ पे ये जो है ये आप लोग का काव्यखंड और गद्यखंड दोनों खत्म।